राधे राधे। आज हम प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये मेरा ब्लाउज़ है और ये दोनों ही साइड से पैटर्न बना हुआ है ब्लाउज़ का, और नीचे ये स्लीव्स हैं। तो इसमें बॉर्डर दे रखा है और दोनों ही साइड ये देखिए पैटर्न दे रखे हैं ब्लाउज़ के। तो इसकी हम कटिंग करेंगे। तो मैं इसमें प्रिंस कट ब्लाउज़ बनाऊंगी, तो उसे कटिंग करेंगे आज। तो वही देखिए, ये इस तरीके से इसे हम पहले ब्लाउज को अलग रख लेंगे और लाइनिंग पर हम कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग को हम एक साइड से फोल्ड कर लेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। मतलब फ़ोल्ड ऐसे करें कि जितनी आपकी नाप हो उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ही फ़ोल्ड करें। देखिए 9 इंच पर फोर पार्ट जो होता है मेरा 9 इंच है, और 9 इंच से ये देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी मैं। तो ये हम 36 साइज़ का बना रहे हैं प्रिंस कट ब्लाउज़। तो सबसे पहले हम नीचे 1 इंच का निशान लगाएंगे और स्केल की सहायता से इसे सीधा कर लेंगे। मुझे ये छोटी स्केल मिल नहीं रही थी, तो ये बड़ी स्केल से ही मैंने इस पर निशान लगाया है। तो ये देखिए, जो इसकी हम मेन लंबाई रखेंगे वो 14.5 इंच रखेंगे, जो मतलब सिलने के बाद हमारी कंप्लीट रहेगी। ये नीचे वाला हमारा मार्जिन रहेगा 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरीके से इस निशान को भी हमने सीधा कर दिया है। और जो ये तीरा लूँगी मैं 6 इंच का लूँगी, क्योंकि हमारा पैटर्न उस पर बना हुआ है। तो उस तरीके से, और आर्म होल जो लिया है मैंने, ये भी मैंने 6 इंच लिया है। और ऐसे स्केल की सहायता से इन्हें निशानों को सीधा कर देंगे। तो इस तरीके से ये निशान सीधे कर दिए हैं। अब हम नेक के निशान लगाएंगे। नेक पर हम कटिंग नहीं करेंगे, बस निशान लगा रही हूँ मैं, क्योंकि नेक हमारा बना हुआ है, उस हिसाब से हम इसके कटिंग करेंगे बाद में सिलने के। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने वैसे 3 इंच पर निशान लगाया है। अगर आपके पैटर्न नहीं है बना हुआ तो आप सिंपली 3 इंच का नेक ले सकते हैं। और 9 इंच की हमारी फिटिंग रहेगी, क्योंकि 36 इंच में फोर्थ पार्ट 9 इंच रहता है, और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। 2 इंच से ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन ना लें आप। तो ये देखिए, ये हमारा 8 इंच लिया है, 1 इंच मैंने प्लेट के लिए लिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। तो इस तरीके से 2 ही इंच मार्जिन लें, एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा ज़्यादा झोल देता है, तो इसलिए 2 इंच से 1.5 इंच या 2 इंच ही लें। इसे इस तरीके से मिला दिया है और ये देखिए हमारे फिटिंग के निशान लग गए हैं। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। ये मैंने 1.5 इंच पर लगाई है, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट कट रहा है, फ्रंट पार्ट नहीं कट रहा है। और ऊपर से मैं हाफ करूँगी तो ये 3 इंच आएगा, और इस तरीके से इन गोलाई को मिला दूँगी। तो ये इस तरीके से ये मिल गया है। अब हम तीरे को डाउन करेंगे, कंधी को, मतलब कंधी को डाउन करेंगे। तो ये मैंने आधा इंच पर निशान लगाया है, और निशान लगाने के बाद नेक की साइड इस तरीके से मिला दिया है। तो ये मिलाने के बाद हमने इसकी कटिंग कर दी है। नेक की मैंने कटिंग नहीं करी है। अब हम फ्रंट पार्ट काटेंगे, तो ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाया है। आप इसे पेपर पर कटिंग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं होता। तो ये मैंने जो फोल्ड करा है तो ये 13 इंच है, यानी 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। बैक पार्ट हमारा 11 इंच था, अब ये 13 इंच है। तो अब हम इसे अच्छे से मिलाकर रख देंगे। तो सबसे पहले हम आधे इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हम ब्लाउज पर ही कटिंग करते हैं। कटिंग तो हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि हमारा कपड़ा भी एक्स्ट्रा ही जाता है। तो ये देखिए, आधा इंच मैंने नीचे की साइड से बढ़ाकर, और जैसे हमारा ये बैक पार्ट कटिंग था सेम उसी पर मैंने ये निशान लगा लिए हैं। तो ये देखिए निशान लग गए हैं। अब हम इसे बैक पार्ट को अलग रख देंगे। अलग रखने के बाद ये हमारा इस तरीके से ये जो है, ये देखिए, ये इस निशान को मैं सीधा कर लूँगी, आर्म होल वाला। तो ये मैंने इस तरीके से निशान को सीधा करा है, और गोलाई मैं अंदर की साइड नहीं दूंगी। सिलने के बाद हम इसमें डीप करेंगे। तो ऊपर की साइड से हम सिर्फ 1 इंच बढ़ाएंगे, और नीचे की साइड से हम 2 इंच बढ़ाएंगे। तो ये इस तरीके से हमने ये निशान बढ़ाया है, और इसे स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे। अब हम टक्स पॉइंट लगाएंगे, और नेक की तरफ से लगता है तो ये मैंने 10 इंच लगाया है, और 4 इंच देखिए इस सेंटर से लगाया है। तो ये हमारा 36 इंच में और 38 इंच में
इस पे 4 पॉइंट पे ही लगेगा, और जितना आपने ये ऊपर रखा है उससे आधा इंच आप नीचे रख सकते हैं, यानी 3.5 इंच मैंने ये रखा है। और जितना आपने यहाँ बढ़ाया है उतना ही हम प्लेट में लेंगे। तो ये 2 इंच बढ़ाया है मैंने, तो 2 इंच ही हम प्लेट की रखेंगे चौड़ाई। तो यहाँ इस तरीके से ये मैंने 2 इंच पर निशान लगा दिया है। अब हम देखिए थोड़ा हल्के हाथ से इस पर ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद इसे थोड़ा देखिए इस तरीके से डार्क कर दिया है मैंने। तो ये हमारा प्लेट का निशान लग गया है इस तरीके से। तो ये बहुत ही इजी है, और इस तरीके से आप इस पर प्लेट का निशान लगा सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक आप कटिंग कर दें पहले। तो ये हमने इसकी कटिंग कर दी है। इसे एक्स्ट्रा मार्जिन को हम अलग रखेंगे कपड़े को। और जो ये प्लेट की कटिंग है, मतलब निशान है, इस पर भी हमें कटिंग करनी है। तो ये देखिए ये हमारी इस तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो गई है। ये बहुत इजी था, ऐसा नहीं है कि आपसे होगा नहीं। एक बार आप ट्राई करेंगे तो एक बार में आप पर आ जाएगा ये बनाना, और बहुत इजी है, और पहनने में बड़ी अच्छी फिटिंग आती है इसकी। तो ये देखिए ये हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो निकल गया है। अब ये हमारा इस तरीके से कटिंग हो गया है। अब हम ब्लाउज पर इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज का जो एक पैटर्न है पहले उसे एक साइड देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे, और बिल्कुल बराबर सेंटर से हम इसे फोल्ड करेंगे। सारा हमारा अच्छे से बराबर आना चाहिए, इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम देखिए इसे जो हमने लाइनिंग की कटिंग करी है उसे पहले इस पर नेक का निशान नहीं लगाया था मैंने, बैक वाले पर लगाया था। तो आप इस पर देखिए 7 इंच का मैंने निशान लगाया था। तो 7 इंच पर हम इस तरीके से इस पर ब्लाउज पर ही निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद हम यहाँ से ही इस पैटर्न को मतलब लाइनिंग को रखेंगे। और नीचे थोड़ा भले ही एक्स्ट्रा हो जाए, क्योंकि नेक हमारा फ्रंट वाला जो होता है ज़्यादा डीप अच्छा नहीं लगता है। तो ये इस तरीके से ये मैंने पिन से इसे सेट कर दिया है, क्योंकि मैंने सीधी साइड से फोल्ड कर दिया है, तो मैं इस पर निशान नहीं लगाऊंगी। इसे इस तरीके से ही पैटर्न को रख कर इसकी कटिंग करूँगी। और ये देखिए ये हमारा इधर की साइड कम आ रहा है, तो इस पर जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो आप इसे इस तरीके से ही रख कर, या तो आप दोनों ही बराबर कट कर लें, या आप जैसे एक पार्ट पूरा आ रहा है बैक पार्ट में जा रहा है तो ऐसे भी कट कर सकते हैं, या आप दोनों में ही जॉइंट लगा सकते हैं, क्योंकि फिर बैक पार्ट में भी हमारा जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा देखिए ये वाला हिस्सा हमने कट कर दिया है, और थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करें क्योंकि ये नेक जो है मुझे चौड़ा लग रहा है। तो ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि यहाँ से मैं नेक को थोड़ा कम करूँगी चौड़ाई में। तो ये दूसरा पैटर्न हम कट करेंगे, तो इस पर भी हम पिन लगा लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर भी हम देखिए जॉइंट लगाएंगे। अगर आप यहाँ से कट करेंगे तो आपको बैक पार्ट में भी जॉइंट लगाना पड़ेगा, और नहीं तो आप जहाँ तक हमारा कपड़ा फोल्ड है वहीं तक कट करें तो आप ये ऊपर वाले पैटर्न दोनों पैटर्न में जॉइंट लगा लेंगे। तो ये मैंने बैक में भी कट कर दिया है, क्योंकि हमें एक में ही जॉइंट लगाना पड़े इस वजह से। तो देखिए आप जैसे चाहें वैसा कर सकते हैं, दोनों पार्टों में भी जॉइंट लगा सकते हैं। तो बैक पार्ट में आपको जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा, और नहीं तो आपको बैक पार्ट में भी मैंने जैसे कट करा है तो बैक पार्ट में भी मेरा जॉइंट आया है। तो ये देखिए हमारे दोनों पैटर्न कट कर रेडी हो गए हैं। देखिए अच्छे से यहाँ पर हम जो कम कपड़ा रह गया है इस पर जॉइंट लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे, और एक ही हमारा पूरा है। तो ये चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने से पहले मैंने एक चीज़ का ध्यान नहीं दिया, पहले भूल गई थी शायद। ये जो मैंने आधा इंच कपड़ा बढ़ाया था फ्रंट वाले भाग में, तो ये आधा इंच पर निशान लगाऊंगी बाहर वाली साइड। देखिए दोनों साइड मैंने आधा आधा इंच पर निशान लगा लिया है, और इसे स्केल की सहायता से इस यहाँ से देखिए बिल्कुल यहाँ नहीं बढ़ाऊंगी, बिल्कुल कोने पर ही लाऊंगी। और ये भी प्लेट की साइड देखिए इस तरीके से ये मैंने स्केल की सहायता से सीधा कर दिया है, और इसे हम कट कर लेंगे। नहीं तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा ही आएगा और बाहर की साइड को निकल जाएगा। तो इस वजह से हम इसे आधा आधा इंच
मतलब जैसे तिरछा करते हुए मैंने निशान लगाए हैं वैसे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद देखिए ये वाला मैंने जॉइंट करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करेंगे तो इस तरीके से देखिए यहाँ से रखेंगे और इस यहाँ तक हम घुमाते हुए इसे सिल लेंगे। दोनों ही पैटर्न हम इसी तरीके से सेम तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगाते हैं। सिलाई हमेशा आप प्रिंस कट में नीचे की साइड से सिलाई लगाएं, क्योंकि जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन अगर बचता है, वैसे तो बचेगा नहीं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत बचता है तो हम आर्म होल में उसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए मैंने नीचे की साइड से इसे सिल लिया है। देखिए बस इजीली आपको पकड़ना है और उसी शेप में हमें सिलते जाना है बराबर मिलाते हुए। तो ये हमारी लाइनिंग सिलकर रेडी हो गई है। क्योंकि हमें पैडेड ब्लाउज बनाना है तो इसलिए मुझे अलग अलग सिलना है, नहीं तो आप एक साथ भी इसे सिल सकते हैं, पैड नहीं लगाएंगे तो आप। तो ये ब्लाउज का भी मैंने सेम तरीके से देखिए सिल लिया है और ये भी दोनों मैंने अलग अलग सिले हैं। पैडेड ब्लाउज के लिए ही हम अलग अलग सिलते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल वैसे भी एक साथ भी सिल सकते हैं। तो ये हमारा देखिए सिलाई लग गई है और सेम दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से लाइनिंग में भी और ब्लाउज में भी दोनों में कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए ये मैंने दोनों ये सिल लिया है, लाइनिंग भी और ब्लाउज में भी दोनों में अटैच कर लिया है। अब हम इसके नेक को बनाएंगे। तो नेक ये मेरी थोड़ा सा चौड़ाई लग रही है, तो मैं इसमें एक पंजे की सिलाई लगाऊंगी। ऊपर से सिलाई देखिए, पहले तो हम मार्जिन का निशान लगाएंगे जितना हमें सिलाई में जाना है। उसके बाद आप नाप लें, जितना आपको एक्स्ट्रा लगे उतना आप सिलाई लगा लें, नहीं लगे तो ना लगाएं। और ये सिलाई नीचे हमें उतारनी है, बिल्कुल नीचे तक नहीं ले जानी है, 1 इंच ऊपर ही हमें रोक देनी है। इस तरीके से ये मैंने सिलाई लगा ली है। और लाइनिंग को सीधे पे सीधा रखते हुए देखिए सीधा है ये, और इस पर भी सीधा लाइनिंग रखेंगे और पिन की सहायता से हम इसे अच्छे से सेट कर देंगे। अब हम इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद देखिए इस यहाँ से यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से जैसे हमारा नेक बना हुआ है, बस उसी पर हमें सिलाई लगा लेनी है सिंपली। तो ये हमारी सिलाई लग गई है। ये देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। और धागा कट करने के बाद अब हम इस पर जो हमारा ये अंदर वाला मार्जिन है इसे हम कट करके निकाल लेंगे। और सिलाई के पास हमारा मार्जिन होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इसे कपड़े को कट कर लिया है। और कट करने के बाद यहाँ मैंने सारे में ही छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। देखिए इस तरीके से ये हमारा कट लग गया है। अब हम इसे अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम नेक पर इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे टॉप स्टिच लगाने के बाद ये हमारा नेक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए ये नेक बनकर हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक, कंधी से आर्म होल तक दोनों साइड ही हमें लाइनिंग को अटैच कर लेना है, अच्छे से फिक्स कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें बस बराबर पकड़ते हुए ये देखिए जहाँ हमारा सेट हो कपड़ा वहीं तक आप सिलाई लगा दें। दोनों साइड ही मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें पैड लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देखिए उल्टी साइड मैंने ये ले लिया है और यहाँ से हम 10 इंच पर लगाया था फर्स्ट पॉइंट, तो 10 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से यहाँ पर भी और दूसरी साइड भी। तो ये देखिए ये निशान थोड़े डार्क लगाएं जिससे कि हमारे अंदर की साइड दिखाई दें, और अंदर की साइड ही, क्योंकि पैड हमारा अंदर की साइड ही लगेगा। अब हम इसे देखिए इस तरीके से उल्टा करेंगे और इसे इसका सेंटर निकालेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से हम इसका सेंटर निकालते हैं। ये हमारा सेंटर निकल गया है। और सेंटर निकलने के बाद हम देखिए इस तरीके से इसे रखेंगे यहाँ पर और इस पर सिलाई लगा देंगे। ये सबसे इजी तरीका होता है पैड अटैच करने का। तो ये देखिए बस इस पर मैं
3-4 सिलाई अच्छे से लगा दूँगी जिससे कि हमारा खुले ना। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आप सुई से कच्चा टाक लें जिससे कि आपको ऊंचा नीचा या इधर उधर ना खिसकने का डर रहे। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा पैड अटैच हो गया है। ये देखिए अब इसे हम सीधा कर लेंगे, ये हमारा इस तरीके से आएगा और ये हमारा पैड अटैच हो गया है। दूसरा भी हम सेम तरीके से अटैच कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारा ये अटैच हो गया है। ये हमारा इस तरीके से रेडी हो गया है। दूसरा भी हम सेम तरीके से रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए दूसरा भी हमारा अटैच हो गया है। ये हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसमें जो हमारा ये रह गया है इसे भी हम बंद कर लेंगे सिलाई करके। तो ये देखिए मैंने अटैच कर लिया है। ये नीचे मैंने पट्टी लगाकर आप नीचे फोल्ड कर लें, लेकिन मुझे फ्रिल लगानी है तो इसलिए मैंने इस पर पट्टी नहीं लगाई है नीचे की साइड, नहीं तो आप पट्टी लगाकर इसे अंदर की साइड को फोल्ड कर लें। तो ये प्रिंस कट ब्लाउज रेडी हो गया है। इसका अगर आपको फाइनल लुक देखना है तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। मैं इसे पूरा कंप्लीट करूँगी किस तरीके से ये मैंने डिजाइनर ब्लाउज बनाया है, क्योंकि सारा काफ़ी लंबा हो जाता है दोनों ही अगर चीज़ें बताते हैं। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट इसका तैयार कर दिया है और सिंपल रखना चाहते हैं तो आप बस बैक पार्ट और स्लीव्स लगा लें। तो ये हमारा ब्लाउज रेडी हो जाएगा। राधे राधे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट